रात का माहौल अजीब था। चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी और आसमान पर बादलों की परतें चांद की रोशनी को धुंधला कर रही थी। हवा में ऐसी शांति थी जैसे समय रुक गया हो। आलिया, जिसके नीले बाल और बिल्ली के कान जैसे हेयर बैंड उसकी शख्सियत को खास बनाते थे, अपनी जिज्ञासा से मजबूर होकर कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे के पास खड़ी थी। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही आलिया की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पतली लाल लकीर थी जो कब्रिस्तान की गहराई की ओर जा रही थी। उसकी नीली आंखों में एक पल के लिए डर झलक आया, लेकिन उसने तय कर लिया कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना होगा। ये खून की लकीर थी जिसे देखकर आलिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आलिया के चारों तरफ कब्रें खामोश खड़ी थीं, जैसे वे उसके हर कदम को देख रही हों। गुलाबी पोशाक पहने हुए वह खून की लकीर के पीछे पीछे चलती गई। हर बीतता पल उसके डर को बढ़ा रहा था। क्या ये लकीर किसी घायल जानवर की है या किसी इंसान की? उसने खुद से सवाल किया। उसके बिल्ली के कान वाले हेयर बैंड हल्की हवा में हिले, जैसे वे भी माहौल का हिस्सा बन गए हों। लकीर एक पुरानी और जर्जर कब्र के पास जाकर खत्म हो गई। ये कब्र बाकी सभी से अलग थी। इस पर न कोई नाम था और न ही कोई निशानी, लेकिन मिट्टी पर ताजे निशान थे, जैसे किसी ने इसे हाल ही में छेड़ा हो। आलिया के नीले बाल हल्की रोशनी में चमक रहे थे और उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। अचानक कब्र के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मदद करो, हमें आजाद करो। आलिया ने घबराई हुई नजरों से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नीली आंखें अब डर से बड़ी हो चुकी थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आवाज अब तेज हो गई थी, जैसे वह सीधे उससे बात कर रही हो। कब्र के पास की मिट्टी हिलने लगी और अचानक एक रोशनी दिखाई दी। आलिया ने आश्चर्य से देखा कि रोशनी से एक बच्ची की पारदर्शी आत्मा प्रकट हुई। वह उदास आंखों से आलिया को देख रही थी। आलिया के गुलाबी कपड़े और बिल्ली के कान वाले हेयर बैंड इस पल में और भी अनोखे लग रहे थे। मुझे एक निर्दयी तांत्रिक ने यहाँ दफना दिया था, आत्मा ने कहा। मेरी आत्मा को कैद कर दिया गया है। खून की लकीर मेरी पुकार थी जो किसी मददगार को यहाँ तक ला सके। आलिया की नीली आंखों में दया और डर दोनों छलक रहे थे। उसने अपने डर को काबू में करते हुए आत्मा की बात ध्यान से सुनी। आत्मा ने आलिया को एक ताबीज दिया और कहा, इसे कब्र के सिरहाने रख दो, ये मुझे आजाद कर देगा। आलिया ने थोड़ा झिझकते हुए ताबीज लिया। उसके नीले बाल और गुलाबी पोशाक धुंध के बीच एक चमक की तरह दिख रहे थे। उसने हिम्मत करके कब्र के करीब पहली आलिया ने ताबीज कब्र पर रखा। जमीन जोरदार आवाज के साथ कांपने लगी। रोशनी तेजी से गायब हो गई और हवा में एक ठंडा सन्नाटा छा गया। आलिया के गुलाबी कपड़े और बिल्ली के कान वाले हेयर बैंड के साथ वह कब्र के अजीब निशानों को मिटते हुए देखती रही। आलिया कब्रिस्तान से बाहर निकल आई, लेकिन वह जानती थी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। वह आत्मा कभी कभी उसके सपनों में आती, उसे धन्यवाद कहती और उसके साथ एक अजीब शांति का एहसास छोड़ जाती। नीले बालों और गुलाबी कपड़े वाली आलिया अब एक ऐसी लड़की थी जिसने एक रहस्यमय कहानी का हिस्सा बनकर खुद को पहचान लिया था।